गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 20 अगस्त 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय के राज्यपाल कौन अपॉइंट हुए हैं? और इसका सही आंसर है सत्यपाल मलिक। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को अपॉइंट किया है एज अ गवर्नर ऑफ मेघालय। और इससे पहले सत्यपाल मलिक जो हैं वो सर्विंग थे एज ए गवर्नर ऑफ गोवा। और सत्यपाल मलिक जो है वो रिप्लेस करेंगे तथागत राय को, जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल जो है एज ए गवर्नर वो पूरा कर लिया है। उन्होंने 3 साल सर्व किया है एज ए गवर्नर ऑफ त्रिपुरा और लास्ट 2 ईयर्स उन्होंने सर्व किया है मेघालय में। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह किशोरी को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एज ए गवर्नर ऑफ गोवा। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेघालय में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? और इसका आंसर है, पहला है बलफक्रम नेशनल पार्क, दूसरा है नौकारिक नेशनल पार्क। और अगला क्वेश्चन हमारा है, मेघालय के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? और इसका आंसर है कॉनराड कोंकल संगमा। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च की है? हाल ही में जन बचत खाता स्कीम किस बैंक ने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग्स अकाउंट जन बचत खाता नामक स्कीम को लॉन्च किया गया है, और जो कि उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग का एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड कराएगा। और जन बचत खाता के तहत कस्टमर्स जो हैं वो कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एट फिनो ब्रांच और मर्चेंट पॉइंट विद फिंगरप्रिंट एंड OTP कॉम्बिनेशन। पर अगर वो किसी नॉन फिनो पॉइंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो दे नीड आधार ऑथेंटिकेशन। और इससे पहले फिनो पेमेंट बैंक ने शुभ और भविष्य नामक स्कीम्स को लॉन्च किया था। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फिनो पेमेंट बैंक? फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? और इसका आंसर है प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, फिनो पेमेंट बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? और इसका आंसर है 13 जुलाई 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फिनो पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन है? इसका आंसर है ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट हमारे पास में है, फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स इन इंडिया। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है? और इसका सही आंसर है अशोक लवासा। हाल ही में भारत के इलेक्शन कमीशन से अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद को अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो सबमिट किया था। लवासा ने इस पद से रिज़ाइन किया है क्योंकि वो सितंबर 2020 से ज्वाइन करेंगे फिलीपींस बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक को एज अ वाइस प्रेसिडेंट। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? इसका आंसर है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट हमारे पास में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? और इसका आंसर है मत्सुगु असकावा। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया जाने का अनुमान है? ये अभी सम्मानित किया नहीं गया है। ये इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, ये आप चेंज कर लीजिएगा दोस्तों। उन्हें सम्मानित नहीं किया गया है, पर उनका नाम जो है वो भी लिस्ट में आया है। और इसका आंसर है रोहित शर्मा। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, उसके लिए 4 खिलाड़ियों का नाम जो है उसकी सिफारिश की है। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, दूसरे जो हैं वो हैं रेसलर विनेश फोगाट, और तीसरे जो हैं वो है टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, और फोर्थ जो है वो है पैरालंपियन एम थंगुवेलु। इन 4 खिलाड़ियों का नाम जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए लिस्ट में रखा गया है। और बिकॉज ऑफ कोविड-19 इस बार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह है उसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड किए जाने की संभावना है। अगर रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाता है तो वो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली के बाद में चौथे क्रिकेटर होंगे जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1998 में, धोनी को ये पुरस्कार मिला था 2007 में, और कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2018 में। और इसी के साथ चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जो है वो पहले रेसिपिएंट थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस संस्थान के साथ एकेडमिक कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश किया है? और इसका सही आंसर है IIT पटना। हाल ही में भारत की घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के साथ मिलकर एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो ये MOU है ये एनकरेज करेगा इंडस्ट्री फोकस्ड अप्लाइड रिसर्च को इन एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग में। और जो फ्लिपकार्ट है वो अपने एफर्ट को स्ट्रेंथ करना चाह रहा है इन इट्स एकेडमिक कोलैबोरेशन, जिसके लिए वह पिछले 5 सालों से जिसको वह अपने पिछले 5 सालों से प्रमोट किए जा रहा था। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्लिपकार्ट? और इसका आंसर है कल्याण कृष्णामूर्ति। कौन है दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्लिपकार्ट? कल्याण कृष्णामूर्ति। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 19 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवता दिवस हर साल 19 अगस्त को
ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी विश्व स्तर पर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली ये दिन मानवता के लिए काम करने वाले जो ह्यूमैनिटेरियन पर्सनल्स हैं या जो वर्कर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को गवा दिया या रिस्क में डाला है वाइल डूइंग ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, उन सब को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व मानवता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का ये 11वां एडिशन है जिसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल पर एक बॉम्ब अटैक हुआ था जिसमें 22 लोग 22 पीपल्स जो हैं वो किल्ड हुए थे। और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट चीफ ह्यूमैनिटेरियन इन इराक। और उसी के बाद 2009 में यूएन जनरल असेंबली ने बम अटैक में जो लोग मारे गए थे उनकी यादगार में 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की थी। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, और इसका आंसर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, और इसका आंसर है टेड्रोस एडहेनॉम। कौन है दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? टेड्रोस एडहेनॉम। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ MOU साइन किया है, और इसका सही आंसर है दिल्ली। हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और दिल्ली पुलिस के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और जो ये MOU है ये ऑफ़र करेगा आयुर्वेदा प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज इन द रेजिडेंशियल कॉलोनीज ऑफ दिल्ली पुलिस थ्रू ए मोबाइल यूनिट जिसका नाम है धन्वंतरी रथ एंड पुलिस वेलनेस सेंटर्स। और ये जो सोर्सेज हैं इनको कैटर किया जाएगा बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड इन्हें सपोर्ट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। धन्वंतरी रथ ये है एक मोबाइल यूनिट ऑफ आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज जिसके अंदर एक टीम होगी डॉक्टर्स की जो कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम यानी एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद में जो दिल्ली पुलिस की रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जो दिल्ली पुलिस की कॉलोनीज़ हैं, उनको विज़िट करेगी। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है दिल्ली के राज्यपाल कौन है? हु इज़ द गवर्नर ऑफ दिल्ली? इसका आंसर है अनिल बैजल। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में IPL 2020 की स्पॉन्सरशिप राइट किसने जीती है? और इसका सही आंसर है ड्रीम 11। फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सीज़न के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स को हासिल किया है और गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स को हासिल किया है। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ड्रीम 11 के संस्थापक कौन हैं? इसका आंसर है हर्ष जैन एंड भावित सेठ। कौन है दोस्तों ड्रीम 11 के संस्थापक? हर्ष जैन और भावित
सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी BCCI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इंडिया में, और इसका आंसर है हेमांग अमीन। नेक्स्ट हमारे पास में है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI के प्रेसिडेंट इन इंडिया कौन है, इसका आंसर है सौरव गांगुली, पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में किस संस्थान ने टॉप किया है, और इसका सही आंसर है IIT मद्रास। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने अपनी टॉप पोजीशन को रिटेन किया है इन अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एकेडमिक अचीवमेंट्स 2020, और 2020 अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स को रिलीज़ किया गया है बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक इन द वर्चुअल इवेंट जो आयोजित किया गया था 18 अगस्त 2020 को। और इसी के साथ में सेकंड पोजीशन पर जो रहे हैं वो रहे हैं IIT बॉम्बे, और थर्ड पोजीशन पर रहे हैं IIT दिल्ली, फोर्थ पोजीशन पर रहे हैं IISc बेंगलुरु, और फिफ्थ पर IIT खड़गपुर। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक, जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।